हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं ट्रेसर TR21 लक्स का। ट्रेसर ने इनिशियली क्लेम किया था कि ये पहला कार्बन प्लेटेड रनिंग शू है किसी भी इंडियन ब्रांड की तरफ से, जो अगर सच हुआ तो रेवोल्यूशनरी होगा। कार्बन फाइबर प्लेटेड रनिंग शूज बिल्कुल भी चीप नहीं होते। नाइकी वेपरफ्लाई 3, प्यूमा डेविएट नाइट्रो एलीट 3 20,000 के आते हैं। हम यहाँ पे स्ट्रेस करना चाहेंगे कि रेसिंग शूज कार्बन फाइबर प्लेट होने के कारण एक्सपेंसिव नहीं होते। ये महंगे होते हैं क्योंकि बड़े ब्रांड्स लाखों करोड़ों खर्चते हैं फोम के रिसर्च एंड डेवलपमेंट में और शूज के टेस्टिंग में, जहां इनके इन हाउस एथलीट्स शूज के प्रोटोटाइप्स टेस्ट करते हैं, जिसमें अलग अलग फोम फॉर्मुलेशन, प्लेट पोजीशन होता है। कार्बन प्लेट भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, पर फोम के एनर्जी रिटर्न के साथ कंबाइन करके ही ये प्रपल्शन दे पाता है। तो क्या TR21 लक्स का फोम प्लेट कॉम्बो अच्छा है? क्या इसमें सच में कार्बन प्लेट है? इन दोनों सवालों में से सिर्फ एक का जवाब हाँ है। तो चलिए शुरू करते हैं एस्टिमेटेड स्टैट्स एंड फीचर्स के साथ। मैं हूं सिद्धार्थ। मैं हूं अनु और आप देख रहे हैं जॉगर्स जर्नल। ट्रेसर TR21 लक्स की एस्टिमेटेड स्टैक हाइट है 40 मिलीमीटर हील पर, 30 मिलीमीटर 4 फुट पर और ड्रॉप है 10 मिलीमीटर। मेन साइज UK9 में इसका वेट है 321 ग्राम्स और ये आता है 3,099 रुपए का। ट्रेसर कहता है कि मिड सोल में डुअल एनर्जी रिटर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है, यानी TPU फोम और प्लेट। शू का एरोनेट अपर बिल्कुल सी थ्रू ब्रीदेबल है और एनहांस्ड ट्रैक्शन आउटसोल सुपीरियर ग्रिप और ट्रैक्शन देता है। आज का वीडियो हम डिसलाइक से शुरू करने वाले हैं और पहला है कार्बन प्लेट। अनफॉर्चुनेटली TR21 लक्स में कार्बन फाइबर प्लेट नहीं है, TPU प्लेट है, बेसिकली प्लास्टिक प्लेट। हमने पिछले 5 साल में मल्टीपल कार्बन फाइबर प्लेटेड शूज यूज किया है। इसके प्लेट को छूने से ही पता चल रहा है कि ये प्लास्टिक का बना है। रेड टेप भी एक शू ऑफर कर रहा है जिसका मिड सोल तो सिमिलर है ही, इवन प्लेट एग्जैक्ट सेम है, पर कार्बन प्लेट का कोई मेंशन नहीं। अच्छी बात यह है कि इनिशियल पोस्ट के बाद ट्रेसर ने अपने प्रोडक्ट पेज में कहीं भी कार्बन प्लेट का जिक्र नहीं किया। दूसरा डिसलाइक है साइजिंग। हम UK9 पहनते हैं और हमारे लिए शू पूरा एक साइज बड़ा है। सिंस अपर एकदम ही अनस्ट्रक्चर्ड है, रनिंग के दौरान अनइवन सरफेसेस पे पैर थोड़े आगे पीछे स्लाइड करते हैं। अगर आप TR21 लक्स ऑर्डर कर रहे हैं तो रनिंग शुरू करने से पहले एक बार फिट एंड साइज चेक जरूर करें। तीसरा माइनर डिसलाइक है वेट। ब्रांडेड प्रीमियम कार्बन फाइबर या TPU प्लेटेड शूज आते हैं 200 से 250 ग्राम्स के बीच। UK9 में TR21 लक्स आया 321 ग्राम्स का। अगर हम सही साइज ले पाते तो शू 8-10 ग्राम्स हल्का होता। ऑन पेपर 300 ग्राम्स उतना ज़्यादा ना लगे, पर रनिंग के दौरान ये बॉटम हैवी लगा, यानी वेट डिस्ट्रीब्यूशन उतना अच्छा नहीं है। अब बारी आती है लाइक्स की, और इस शू में काफ़ी सारे पॉजिटिव्स हैं। पहला है डुअल एनर्जी रिटर्न टेक्नोलॉजी। हमने इंट्रो में कहा था प्लेट्स सब कुछ नहीं होता। अगर शू में अच्छा फोम हो तो वो प्लास्टिक या TPU प्लेट के साथ कंबाइन करके भी बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सकता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सॉकनी का एंडोर्फिन स्पीड सीरीज। स्पीड 4 में पावर एंड PB नाम का पीबा फोम है, जो प्लास्टिक प्लेट के साथ कंबाइन करके टॉप नॉच परफॉर्मेंस देता है। TR21 लक्स में भी फोम और प्लेट का कॉम्बिनेशन शानदार रिबाउंड देता है। ट्रेसर ने प्रमोशनल मटेरियल में इसके एनर्जी रिटर्न को शू का स्टैंड आउट फीचर बताया है और हम इस बात से सहमत हैं। हम ये भी ऐड करेंगे कि शू फर्मर एंड पे आता है और इसका अंडरफुट सेंसेशन सॉकनी के राइड 17 से सिमिलर लगा। ट्रेसर रनिंग एक्सपीरियंस को कंफर्टेबल बनाने के लिए थिक इंसोल्स का इस्तेमाल करता है, जो है हमारा दूसरा लाइक। इंसोल के लुक और फील से ही पता चल रहा है कि ये थॉटफुली डिजाइंड है। ये एक बैलेंस प्रोवाइड करता है ताकि शू ना एक्स्ट्रा फर्म लगे, ना ही मिडसोल का रिबाउंड डाले, जो कुछ सुपर सॉफ्ट इंसोल्स करते हैं। तीसरा लाइक है इसका रॉकर। आज तक किसी भी इंडियन शू में हमने रॉकर जियोमेट्री नहीं देखा। रॉकर होता है 4 फुट का ऊपर की तरफ का कर्व जो रनिंग एफिशिएंट बनाता है। ट्रेसर ने एक स्टेप बढ़कर हील बेवल भी डाला है ताकि हील पे लैंड करना ब्रेक जैसा ना लगे और हील से 4 फुट ट्रांजिशन रोल करने जैसा सेंसेशन दे। चौथा लाइक है इसका एक्सट्रीमली ब्रीदेबल अपर। इस बारे में हम क्या ही बोलें, आप खुद ही देख लें। पांचवा लाइक है मिड सोल आउटसोल ड्यूरेबिलिटी। इस शू में हम 50 किलोमीटर तक के रन्स कर चुके हैं और कोई भी सिग्निफिकेंट वेयर एंड टेयर नहीं दिख रहा। पेंट थोड़ा सा चिप हो रहा है, बट ये प्योरली कॉस्मेटिक है। इवन आउटसोल भी पूरी तरह इंटैक्ट है। अब हम इस शू के 3 मेजर कंपोनेंट्स को रेट करेंगे अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे। शुरू करते हैं अपर से।
इंडियन कंडीशंस में अपर का ब्रीदेबल होना सबसे बड़ा प्रायोरिटी होता है। यूजुअली ऐसे सी थ्रू अपर अल्ट्रा ड्यूरेबल नहीं होते, पर अभी तक इसके प्लास्टिक मेश में कोई भी डिटोरेशन नहीं दिखा। स्टिफ मिडसोल प्लेट कॉम्बिनेशन और इनकरेक्ट साइजिंग होने के बाद भी लॉकडाउन सही है, कोई हील स्लिप नहीं। अपर को हम देंगे 3.25 आउट ऑफ 5। शू में स्टेप इन करते ही आप रियलाइज करोगे कि ये कंफर्ट ओरिएंटेड नहीं है, स्पीड फोकस्ड है। स्टैक काफ़ी ऊंचा है जो हर डिस्टेंस के रन्स इजीली हैंडल कर सकता है। 1600 मीटर से फुल मैराथन इसका स्वीट स्पॉट है। ऑल्दो स्लो रनिंग थोड़ा हार्श लगा, थोड़ा। मिडसोल को हम देंगे 7.5 आउट ऑफ 10। ये और बेहतर स्कोर कर पाता अगर इसमें एक्चुअली कार्बन प्लेट होता। आउटसोल भी एक बड़ा पॉजिटिव है। ऑलमोस्ट हर इंडियन शू के रिव्यू में हमने घिसे हुए आउटसोल्स दिखाए हैं, पर TR21 लक्स के केस में आप खुद देख सकते हैं कि रबर की लेयर अभी तक अच्छे कंडीशन में है, और तो और ग्रिप भी अच्छी है। ऑल्दो प्रॉपर ग्राउंड या लूज सॉइल जैसे सर्फेसिस पे पकड़ नहीं दे पाएगा। आउटसोल को हम देंगे 3.75 आउट ऑफ 5 एज अ रोड रनिंग शू। तो टोटल स्कोर आता है 14.5 आउट ऑफ 20। रिव्यू शुरू हुए नेगेटिव से, पर स्कोर से ये क्लियर हो गया है कि TR21 लक्स हमें पसंद आया। ये बाकी कंपटीटर से थोड़ा एक्सपेंसिव है, पर अच्छा शू बनाना चीप नहीं होता। प्राइस जस्टिफाइबल ही कहेंगे। ऐसा लगता है कि ट्रेसर एक प्रॉपर रेसिंग शू बनाना चाहता था, पर लिमिटेड बजट पे, ताकि लोग ये शू अफोर्ड कर पाए, और हम इस एफर्ट को अपने एंड से थम्स अप ही देंगे। एक ही शू है जो इससे सिमिलर सेंसेशन देता है, वो है कर्ल फिट का वर्सा डिफेंडर। TR21 लक्स का अंडरफुट सेंसेशन वर्सा डिफेंडर से मैचिंग है। दोनों ही शूज अच्छा रीबाउंड स्प्रिंग बैक देते हैं और फर्मनेस भी सिमिलर है। कर्ल फिट का मेजर एडवांटेज है बिल्ड क्वालिटी। डिफेंडर हमें कुछ ब्रांडेड प्रीमियम रनिंग शूज जैसा लगा। हील बम का इशू भी कुछ लोगों को बदरसम लग सकता है। तो ये था हमारा रिव्यू ट्रेसर TR21 लक्स का। अगर आपने ये शू ट्राई किया है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं कि एक्सपीरियंस कैसा था। वीडियो पसंद आया या इससे कोई भी वैल्यू मिला तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगले में मिलते हैं। थैंक यू एंड गुड बाय।